नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका साहित्य गुंजन पर। भक्ति काल निर्गुण काव्य धारा में हम सूफी काव्य पढ़ रहे थे। सूफी काव्य में हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? ऑप्शन ए चैत्र, ऑप्शन बी वैशाख, ऑप्शन सी ज्येष्ठ, ऑप्शन डी आषाढ़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आषाढ़ मास से किया है। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ मास से किया है। 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के नागमती वियोग खंड का एक अंश है। इस खंड में राजा रत्नसेन के वियोग में संतृप्त रानी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन है। इस पूरे अंश में साल के विभिन्न महीनों में नागमती की स्थिति का वर्णन किया गया है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य भी कहा जाता है। जैसे सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन थे। ये अमेठी के निकट जायस में रहते थे। अगला प्रश्न, टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है। ऑप्शन ए वात प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना, ऑप्शन बी बिरह रूपी पवन से राख बन उड़ जाना, ऑप्शन सी कृशकाय होने के कारण असंतुलित होना, ऑप्शन डी शरीर का अत्यधिक कंपित होना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना। अगला प्रश्न, जेहि पंखी के नियर होई कहें बिरह कै बात, सोई पंखी जाए जरि तरिवर होई निपात। आचार्य शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है ऑप्शन ए प्रकृति का सुरम्य चित्रण, ऑप्शन बी ऊहात्मक पद्धति, ऑप्शन सी बिरह ताप की विशद व्यंजना, ऑप्शन डी अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऊहात्मक पद्धति। पद्मावत महाकाव्य का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पद्मावत में जायसी ने संयोग एवं वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगार का वर्णन किया है, पर संपूर्ण काव्य में प्रधानता वियोग श्रृंगार की मानी गई है। जायसी के विरह वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें हृदय की वेदना ही सामान्य रूप से अभिव्यक्त हुई है। विरह वर्णन में अगर वस्तु व्यंजना ही प्रधान हो उठे तो वह हृदय को स्पर्श नहीं कर सकता। नागमती जिस पक्षी को अपने विरह का संदेश सुनाती है और उसे प्रियतम तक पहुंचाने को कहती है, वह जल जाता है। इतना ही नहीं, वह पेड़ पर भी जलकर नष्ट हो जाता है। विरह वर्णन में यहाँ वस्तु व्यंजना भी प्रधान हो उठा है। जायसी द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ भी हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कान्हावत। आखिरी कलाम बाबर के समय लिखी गई है। इसमें बाबर की प्रशंसा की गई है। अगला प्रश्न, मन अति भयो हुलास, बिगस जनु कोक किरण रवि, अरुण अधर तिय सधर, बिंब फल जान कीर कवि। उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख है? ऑप्शन ए पद्मावती की माता, ऑप्शन बी पद्मावती के पिता, ऑप्शन सी पद्मावती, ऑप्शन डी पद्मावती की सहेली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पद्मावती की सहेली। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां चंद कृत पृथ्वीराज रासो से उद्धृत हैं। 12वीं शताब्दी में रचित इस महाकाव्य में 69 सर्ग तथा 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो का 20वां समय या सर्ग है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। अगला प्रश्न, पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी ब्रज भाषा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अवधी। पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई है। चंदायन 1379 ईस्वी मुल्ला दाऊद की रचना है। अवधी भाषा चौपाई और दोहा छंद में लिखी गई है। रूप मंजरी 1568 ईस्वी नंददास ब्रज भाषा में लिखी गई है। चौपाई दोहा छंद है। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी नूर मोहम्मद की रचना है। अवधी भाषा में लिखी गई है। बरवे और चौपाई छंद में।
मधुमालती 1545 ईस्वी मंझन की रचना है, अवधी भाषा में लिखी गई है, दोहा चौपाई छंद में। छिताई वार्ता 1590 ईस्वी नारायण दास की रचना है, राजस्थानी भाषा, दोहा चौपाई छंद में लिखी गई है। अगला प्रश्न, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? ऑप्शन ए कामवती, ऑप्शन बी उर्मिला, ऑप्शन सी देवयानी, ऑप्शन डी मुग्धा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी देवयानी। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका देवयानी है। ज्ञानदीप 1618 ईस्वी के रचनाकार शेख नबी हैं। इस प्रेमाख्यान में राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। अगला प्रश्न, नागमती में जायसीकृत पद्मावत निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है। ऑप्शन ए सोरठा दोहा, ऑप्शन बी चौपाई दोहा, ऑप्शन सी चौपाई सोरठा, ऑप्शन डी दोहा सोरठा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चौपाई दोहा। जायसी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार पद्मावत है। यह कड़वक शैली में रचित है। चौपाई के साथ दोहे का प्रयोग कड़वक शैली कहलाती है। जायसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा। जायसी शेर शाह के समकालीन थे। ये अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर रहते थे। अगला प्रश्न, हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन है। ऑप्शन ए निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित हैं। ऑप्शन बी ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। ऑप्शन सी इनके पात्र मुख्यतः दो श्रेणियों मानवीय और मानवेतर के हैं। ऑप्शन डी इन काव्यों की मूल भावना प्रेम है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित हैं। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई हैं। ऑप्शन बी आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। ऑप्शन सी पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। ऑप्शन डी पद्मावत पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पद्मावत पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। अगला प्रश्न, मंझनकृत मधुमालती के विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। ऑप्शन बी इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी अन्य सूफी कवियों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है। ऑप्शन डी इसमें 5 अर्धाली यानी चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। मधुमालती का रचनाकाल 1545 ईस्वी है। इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। इसकी कथा ऐतिहासिक नहीं बल्कि कल्पना पर आधारित है। अगला प्रश्न, अंगद पैज की रचना किसने की? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी धरणीदास, ऑप्शन सी ईश्वरदास, ऑप्शन डी मलूकदास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ईश्वरदास। ईश्वरदास की अन्य रचना भी है भरत मिलाप। भरत मिलाप ईश्वरदास की रचना है। ईश्वरदास मूलतः राम भक्त कवि हैं। ईश्वरदास ने प्रेमाख्यान काव्य सत्यवती कथा भी लिखा है। अगला प्रश्न, मिर्गावती के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मंझन, ऑप्शन बी आलम, ऑप्शन सी कुतुबन, ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुतुबन। सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा?
ऑप्शन ए 1525, ऑप्शन बी 1550, ऑप्शन सी 1540, ऑप्शन डी 1520। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1520। इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन यानी आरंभ बैन कवि ने 927 हिजरी अर्थात सन 1520 के लगभग में कहे थे। जायसी के अन्य ग्रंथ हैं अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा। अगला प्रश्न, पद्मावत में उल्लिखित राजा रत्नसेन कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी कुंभलगढ़, ऑप्शन डी रणथंभौर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए कुतुबन, उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, ऑप्शन बी कुतुबन, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान, ऑप्शन सी कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, ऑप्शन डी उस्मान, कुतुबन, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न, मुल्ला दाऊद की भाषा है? ऑप्शन ए पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली, ऑप्शन बी साहित्यिक अवधि, ऑप्शन सी पहाड़ी मिश्रित अवधि, ऑप्शन डी ठेठ अवधि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ठेठ अवधि। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधि है। चंदायन मुल्ला दाऊद कृत हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी काव्य है। इसमें नायक लोरिक और नायिका चंदा की प्रेम कथा वर्णित है। इसका रचनाकाल 1379 ईस्वी है। दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए अनुराग बांसुरी मृगावती ज्ञानदीप इंद्रावती, ऑप्शन बी ज्ञानदीप मृगावती अनुराग बांसुरी इंद्रावती, ऑप्शन सी मृगावती ज्ञानदीप इंद्रावती अनुराग बांसुरी, ऑप्शन डी इंद्रावती मृगावती ज्ञानदीप अनुराग बांसुरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मृगावती। मृगावती का रचनाकाल 1503 ईस्वी। कुतुबन की रचना है। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी। शेख नबी की रचना है। इंद्रावती 1744 ईस्वी। नूर मोहम्मद की रचना है। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी। नूर मोहम्मद की रचना है। अगला प्रश्न, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए शरीयत, ऑप्शन बी तरीकत, ऑप्शन सी मलकत, ऑप्शन डी मारिफत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मलकत। सूफी साधना के 4 पड़ावों में मलकत नहीं है। शरीयत में धर्म ग्रंथों का विधि निषेध है। तरीकत में हृदय की शुद्धता है। हकीकत भक्ति उपासना से सत्यबोध है। मार्फत सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन है। सरी ने तरी को हकीकत में मारा। इसको हम इस तरह से इस ट्रिक से हम इसको क्रम से याद कर सकते हैं कि सरी ने तरी को हकीकत में मारा। सरी ने तरी को हकीकत में मारा। सा से सरी, सरी से शरीयत, तरी से तरीकत, हकीकत और मार्फत। अगला प्रश्न, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है। ऑप्शन ए मधुमालती, ऑप्शन बी अनुराग बांसुरी, ऑप्शन सी चंद्रावती, ऑप्शन डी इंद्रावती। नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी। इंद्रावती भी इन्हीं की रचना है। इंद्रावती का रचनाकाल 1744 ईस्वी है। अनुराग बांसुरी का रचनाकाल 1764 ईस्वी। मधुमालती मंझन की रचना है। इसका रचनाकाल 1545 ईस्वी। अगला प्रश्न, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? ऑप्शन ए मधुमालती, ऑप्शन बी मृगावती, ऑप्शन सी पद्मावत, ऑप्शन डी चंदायन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पद्मावत। राघव चेतन पद्मावत का पात्र है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी के माध्यम से परोक्ष सत्ता का प्रतीक बांधा है। अवधी भाषा में रचित पद्मावत 57 खंडों में विभक्त है।
आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। इसके अन्य प्रमुख पात्र हैं रतन सेन, पद्मावती, सुआ या हीरा मनतोता, नागमती, अलाउद्दीन आदि। अगला प्रश्न, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है? ऑप्शन ए मधुमालती, ऑप्शन बी मृगावती, ऑप्शन डी सी माधवानल कामकंदला, ऑप्शन डी पद्मावत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पद्मावत। पद्मावत का रचना काल 1540 ईस्वी है। जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। ऑप्शन बी यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है। ऑप्शन सी इसकी भाषा ठेठ अवधी है। ऑप्शन डी इसमें नागमती वियोग खंड का वियोग वर्णन प्रवासजन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। यह एक प्रेमाख्यानक ग्रंथ है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है। इसमें 57 खंड हैं तथा प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। उस्मान अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद मृगावती, कुतुबन हंस जवाहिर, कासिम शाह चित्रावली। चलिए कूट का मिलान करेंगे। उस्मान की रचना है चित्रावली, नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी, कुतुबन की रचना है मृगावती, कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे? ऑप्शन ए मंझन, ऑप्शन बी कुतुबन, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी उस्मान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उस्मान। उस्मान शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ये गाजीपुर के निवासी थे, जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान 5 भाई थे। इनके पिता शेख हुसैन थे। उस्मान ने चित्रावली नामक प्रबंध काव्य 1613 ईस्वी में लिखा। मंझन ने मधुमालती लिखा और कुतुबन ने मृगावती और जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। ऑप्शन बी ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी सूफी कवियों में मसनवी शैली को अपनाया। ऑप्शन डी इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी कासिम शाह, ऑप्शन सी शेख रहीम, ऑप्शन डी नूर मोहम्मद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। इस रचना में 5-5 अर्धालियों पर बरवे का क्रम है। इस ग्रंथ से यह पता चलता है कि 18वीं सदी तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा करने लगे और फारसी की तरफ झुक गए थे। जैसा कि नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी में लिखते हैं, जानत है वह सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राख्यों, का जो बहुतय हिंदी भाख्यों। अगला प्रश्न, पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? ऑप्शन ए नक्सिक वर्णन, लोक सामान्य भावभूमि प्रतीकात्मकता। ऑप्शन बी 12 मासा इतिहास और कल्पना का योग मार्मिकता। ऑप्शन सी नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन। ऑप्शन डी विरह वर्णन, मानवीय सहृदयता, नारी विवशता। ऑप्शन सी मसनवी शैली, श्रृंगार रस, प्रेम गाथा की प्रौढ़ता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन। पद्मावत के प्रमुख पात्र रतन सेन। रतन सेन मन या आत्मा का प्रतीक है। सिंघल हृदय का प्रतीक है। पद्मावती सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। सुआ या हीरा मनतोता गुरु का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। अगला प्रश्न, जायसी के पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग
डाट डाट के लिए किया है? ऑप्शन ए नक्सिक वर्णन के लिए, ऑप्शन बी विरह वर्णन, ऑप्शन सी आध्यात्मिक साधना, ऑप्शन डी शौर्य चित्रण, ऑप्शन ई मसनवी शैली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विरह वर्णन। जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग विरह वर्णन के लिए किया है। अगला प्रश्न, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। ऑप्शन बी सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए हैं। ऑप्शन सी सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। ऑप्शन डी सूफी काव्यों में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? ऑप्शन ए मृगावती कुतुबन, ऑप्शन बी पद्मावत जायसी, मधुमालती मंझन, आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आखिरी कलाम। आखिरी कलाम जायसी की रचना है। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। अगला प्रश्न, चंदायन की रचना कब हुई? ऑप्शन ए 1379 ईस्वी, ऑप्शन बी 1503 ईस्वी, ऑप्शन सी 1540 ईस्वी, ऑप्शन डी 1370 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1379 ईस्वी। चंदायन की रचना 1379 ईस्वी में हुई। चंदायन मुल्ला दाऊद कृत प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोर या लोरिक तथा नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न, मोहिका हंस की कोह रही, इसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए कुम्हार मुझे देखकर हंसता है, ऑप्शन बी मेरे हंसने से क्रोधित हो गए, मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर, ऑप्शन डी मुझे क्रोध दिलाकर हंसते हो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। एक बार जायसी की प्रसिद्धि सुनकर शेरशाह ने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया और उपस्थित होने पर जायसी के रंग एवं कुरूपता को देखकर शेरशाह सूरी हंस दिए। तो इस उक्ति के साथ प्रश्न किया कि मोहिका हंस की कोह रही, तुम मुझ पर हंस रहे हो कि या उस कुम्हार पर जिसने मुझे बनाया है? इस पर शेरशाह सूरी को अपनी भूल का एहसास हुआ। अगला प्रश्न, पद्मावत की रचना शैली क्या है? ऑप्शन ए मुक्त गीतात्मक शैली, ऑप्शन बी संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध शैली, ऑप्शन सी लोकगीतों की शैली, ऑप्शन डी फारसी की मसनवी शैली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फारसी की मसनवी शैली। जायसी कृत पद्मावत फारसी की मसनवी शैली में है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभ में अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना की जाती है। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।